हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नवनीत एजुकेशंस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बायोफार्मास्यूटिक्स में शॉर्ट फॉर्म ऑफ द ड्रग के बारे में जानेंगे कि मेनली हमारा जो ड्रग होता है उसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी, हम सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करते हैं जिससे टू इंक्रीज द डिसोल्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन, और जिससे क्या होता है आपका डिसोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है, और टू इंक्रीज द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, और ओवरऑल में जो फाइनली हमको मिलता है वो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हमको क्या मिलता है, अच्छा मिलता है, और बायोएबिलिटी भी हमको अच्छी मिलती है। तो मोस्ट ड्रग्स आर आइदर वीक एसिड्स और वीक बेसिस। अगर हम ड्रग्स की बात करते हैं तो सारी ड्रग्स, सारी अगर नहीं भी कहें तो मेजोरिटी ऑफ ड्रग्स जो होती हैं वो आपकी वीक एसिड और वीक बेसिस के फॉर्म में होती हैं। टू इंक्रीज सॉल्युबिलिटी, तो इनकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए और डिसोल्यूशन रेट को इंक्रीज करने के लिए कन्वर्ट देम इनटू देयर शॉर्ट फॉर्म, तो उनको क्या किया जाता है, उनके शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो शॉर्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर हमारे पास वीकली एसिडिक ड्रग है तो हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ऑफ बेस, ठीक है, हम बेस का स्ट्रॉन्ग सॉल्ट लेते हैं, सच है सोडियम, पोटेशियम, सॉल्ट ऑफ बारबिचुरेट हम देख सकते हैं इसमें। और अगर इन केस ऑफ वीकली एसिडिक ड्रग, वीकली बेसिक ड्रग सॉरी, अगर हमारे पास वीकली बेसिक ड्रग हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट हम लेते हैं, लाइक हाइड्रोक्लोराइड एंड सल्फेट सॉल्ट, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखते हैं, एट ए गिवन पीएच द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग वेदर एसिड और बेस और इन सॉल्ट फॉर्म इज कांस्टेंट। अगर आपका कोई भी पीएच है वहां पर जो सॉल्युबिलिटी रहेगी आपकी ड्रग की वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। वो क्या रहेगी आपके, चाहे वो एसिडिक है, बेसिक है और सॉल्ट है, वो कांस्टेंट फॉर्म में रहेगी अगर आपका जो भी पीएच आपका एक उसमें हमारे पास सेम पीएच है, ठीक है, जो गिवन पीएच है। तो चेंज इन पीएच, अगर आप पीएच में फ्लक्चुएशन या वेरिएशंस आते हैं, बदलाव आ रहे हैं, जैसे एक जगह पर एक जो एनवायरनमेंट है उस वो पीएच अलग है और दूसरा एनवायरनमेंट है उसका पीएच अलग है, तो ड्यू टू द वेरिएशन, जो वेरिएशन की वजह से सराउंडिंग में जो वेरिएशन आ रही है वो उसकी सॉल्युबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। या आगे हम अभी कुछ एग्जांपल में देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर सराउंडिंग में बदलाव आता है पीएच में तो सॉल्युबिलिटी में भी बदलाव आता है, मीन सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, एसिडिक ड्रग और बेसिक ड्रग का अब हम एग्जांपल लेके हम समझेंगे इसे, ठीक है। बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम भी हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, एक डिफ्यूजन लेयर है। डिफ्यूजन लेयर हमने कब कहाँ पर पढ़ा था, जो हमने डिफ्यूजल फिल्म जो थ्योरी थी वहां पर भी सबसे पहली जो थ्योरी थी उसके उसमें भी हमने पढ़ा था, जो डिसोल्यूशन थ्योरीज में हमने जाना था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्ट ऑफ वीक एसिड है, और ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड जो है इसके बाहर से अगर वो आपके बल्क में जाता है तो उसके बाहर से एक थिन लेयर फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, जिसे हम डिफ्यूजन लेयर बोलते हैं। अब जो इसका पीएच रहेगा वो अबाउट 5 to 6 रहेगा, ठीक है, 5 to 6 रहेगा। और अगर हम बात करते हैं बल्क की पीएच की, उससे क्या रहेगा, थोड़ा ज्यादा रहेगा, और बल्क का आपका कम रहेगा। ड्यू टू दिस वेरिएशन, इस वेरिएशन की वजह से जो सोल्यूबल पार्टिकल्स होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, ब्लड में एंटर कर जाएंगे, ठीक है, वो ब्लड में चले जाएंगे, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और कुछ पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, ये पीएच चेंजेस की वजह से प्रेसिपिटेशन होने लगेगा, क्योंकि हाई पीएच से लो पीएच में जा रहा है तो ड्रग जो पार्टिकल होगा वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। और जब प्रेसिपिटेट होगा तो प्रेसिपिटेट तब क्या हो जाएगा, वो फाइन पार्टिकल्स में चेंज हो जाएगा, और जब वो फाइन पार्टिकल्स में चेंज हो जाएगा तो आपका वो फाइन पार्टिकल भी सॉल्युबिलिटी और एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, उसमें बढ़ जाएगा, और बढ़ेगा तो आपका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट अच्छा आता है। तो इस तरीके से हम, अगर हमारे पास एसिडिक ड्रग है तो इस तरीके से हम उसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सॉल्ट फॉर्म, हम सॉल्ट फॉर्म के उसमें उसको कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम दूसरी बात करेंगे बेसिक ड्रग की, ठीक है। अगर हमारे पास बेसिक ड्रग है तो बेसिक ड्रग है तो वहां पर हम सॉल्ट ऑफ वीक बेस लेते हैं, ठीक है। सॉल्ट ऑफ वीक बेस लेते हैं तो हमारे पास अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिफ्यूजन लेयर जो होगी उसका जो पीएच हम देखेंगे, उसका पीएच आपको कम मिलेगा, ठीक है, उसका पीएच क्या मिलेगा, कम मिलेगा। और जैसे ही आपकी ड्रग बल्क में आएगी तो वो फाइन प्रेसिपिटेट में चेंज हो जाएगी, और फाइन प्रेसिपिटेट में चेंज होने के बाद जो आपका ड्रग होगा वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा, किसमें, आपके ब्लड में। तो एग्जांपल यहाँ पर हम देख सकते हैं जेंटामाइसिन सल्फेट का। तो दोनों फॉर्म में अगर हमारे पास एसिडिक है
और हमारे पास बेसिक ड्रग है, तो दोनों कंडीशन में हम देख सकते हैं कि बाय द हेल्प ऑफ द सॉल्ट फॉर्म हम उसकी सॉल्युबिलिटी, उसकी एब्जॉर्प्शन और या उसका हम डिसोल्यूशन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये एक तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, ड्रग का डिसोल्यूशन रेट और यू कैन से सॉल्युबिलिटी को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जिससे कि उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा और उसकी बायोबिलिटी अच्छी मिलेगी और हमको फार्माकोलॉजिकल एक्शन अच्छा मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमने बात करी थी कि हमारे पास जो ड्रग है उसकी हमने सॉल्युबिलिटी बढ़ा दी बाय द हेल्प ऑफ शॉर्ट फॉर्म की। लेकिन शॉर्ट फॉर्म में कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन को इफेक्ट कर सकते हैं, जैसे हम कौन सा सॉल्ट ले रहे हैं ये भी मैटर करता है। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ सॉल्ट, कोलिन एंड आइसोप्रोपेनोलेमीन, ठीक है, सॉल्ट्स ऑफ थियोफाइलिन डिसॉल्व 3 to 4 टाइम मोर रैपिडली देन द इथाइलिन डायमैन सॉल्ट। अगर हम बात करते हैं कि कैसा हमने सॉल्ट लेना है, कौन सा हमने सॉल्ट लेना है, तो इस पे भी डिपेंड करता है आपकी सॉल्युबिलिटी। यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कोलिन एंड आइसोप्रोपेनोलामाइन जो सॉल्ट है, अगर हम थियोफाइलिन में उसको यूज करते हैं तो वहां पर जो थियोफाइलिन डिजोल्व 3-4 टाइम मोर रैपिडली देन इथाइलिन डायमाइन सॉल्ट। ठीक है, तो कोलिन और आइसोप्रोपेनोलामाइन सॉल्ट ऑफ जो थियोफाइलिन का जो हमारा जो थियोफाइलिन ड्रग है उसका अगर हमने कोलिन और आइसोप्रोपेनोलामाइन सॉल्ट फॉर्मेशन किया है तो 3 से 4 गुना वो क्या हो जाता है, जल्दी आपका डिजोल्व होता है देन इथाइलिन डायमाइन सॉल्ट से, एंड गिव्स बेटर बायोबिलिटी। और जब डिसॉल्व हो जाएगा तो एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा और बायोबिलिटी अपने आप अच्छा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि कौन सा हमने सॉल्ट चूज करना है, कौन सा हमने सॉल्ट लेना है, ये भी कहीं ना कहीं मैटर करता है उसकी सॉल्युबिलिटी के लिए। दूसरी चीज आ जाएगी साइज ऑफ द काउंटर आयन। आपका जो काउंटर आयन है उसका साइज कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए, ये और अगर है तो ये भी क्या है, उसकी सॉल्युबिलिटी और उसके एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। जैसे स्मॉलर साइज है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, हायर होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं बायो सॉल्ट, ठीक है, कैल्शियम सॉल्ट एंड फ्री एसिड फाउंड टू बी। अगर हम नोवोबायोसिन है और उसके सॉल्ट बनाते हैं, सोडियम सॉल्ट बनाते हैं, कैल्शियम सॉल्ट बनाते हैं और फ्री एसिड फॉर्म में लेते हैं, तो उसका हम देखेंगे कि किस तरीके से जो आपकी उसकी सॉल्युबिलिटी होती है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे 50:50 जो रेशियो दिया गया है 50:25 का दिया गया है। तो सोडियम में अगर देखा जाए सबसे हाई रहेगी, कैल्शियम में थोड़ा कम रहेगी, एसिड में सबसे कम रहेगा। तो वी कैन यूज द लार्ज साइज ऑफ द काउंटर आयन। अब ये तो हमने काउंटर आयन का देख लिया है कि जितना हमारे पास छोटा आपका काउंटर आयन जो साइज होगा उतनी सॉल्युबिलिटी अच्छी होगी। और ये एग्जांपल हमने नोवोबायोसिन से हमने देख ली, उसकी बायोबिलिटी भी हमने देख लिया कि किस तरीके से बायोबिलिटी हमको मिलती है, जिसमें 50:25 और 0:1 सोडियम, कैल्शियम और एसिड का दिखाया गया है। तो सोडियम का उसमें सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं बायोबिलिटी आप देख सकते हैं। नाउ वी कैन यूज द लार्ज साइज ऑफ द काउंटर आयन फॉर प्रोलॉन्ग एक्शन। और हम क्या करते हैं, जो काउंटर साइज जो काउंटर आयन है उसमें हम क्या कर सकते हैं, लार्ज साइज भी ले सकते हैं। और ये कब हमको बेनिफिट करता है, ये हमको कब चाहिए लार्ज साइज, जब हमको किसी भी ड्रग का प्रोलॉन्ग एक्शन देना होता है। और प्रोलॉन्ग एक्शन कब हमको चाहिए, जब हमें कोई भी ड्रग को सस्टेन या एक्सटेंडेड रिलीज उसको बनाना है, तो हम उसको क्या करते हैं, काउंटर आयन क्या करते हैं उसका बढ़ा देते हैं, लार्ज साइज में काउंटर आयन हम लेते हैं। ठीक है, जैसे इन केस ऑफ स्टेरॉयडल सॉल्ट। ठीक, उसके बाद और कहाँ पर हमारे पास जो हमारे ये हम सॉल्ट जो होता है वो कहाँ पर हमको हेल्प करता है, टू ओवरकम बैड टेस्ट। ठीक है, जो बैड टेस्ट है कई ड्रग्स का, वहां पर भी आपका सॉल्ट फॉर्मेशन करके उसके टेस्ट को मास्क किया जा सकता है या उसके उसके टेस्ट को इम्प्रूव किया जा सकता है। जैसे इन केस ऑफ क्लोरामफेनिकॉल पाल्मिट्रेट। ठीक है, इसका टेस्ट बड़ी अच्छा नहीं होता है इस ड्रग का। ठीक है, टेस्ट जो है इसके टेस्ट की वजह से क्या होता है, हम उसको इजीली एडमिनिस्टर नहीं कर पाते। लेकिन जब हम उसको सॉल्ट फॉर्म में उसको दे देते हैं तो उसका जो टेस्ट होता है वो कहीं ना कहीं देखा जाए वो इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज टू इन्हांस जीआई स्टेबिलिटी। हम कई बार सॉल्ट फॉर्म इसलिए बनाते हैं कि जिससे आपकी जीआई स्टेबिलिटी क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, इरिथ्रोमाइसिन एस्टोलेट जैसे है एग्जाम्पल, सॉल्ट प्रोटेक्ट फ्रॉम एसिड अटैक। क्योंकि जब हम सॉल्ट फॉर्मेशन कर देते हैं तो वहां पर क्या होता है, जो ड्रग होता है वो शील्ड हो जाता है। ठीक है, वो सेफ हो जाता है,
वो प्रोटेक्ट तो होता है, क्योंकि सॉल्ट क्या करता है, उससे जो एसिडिक इन्वायरमेंट है हमारे जीआईटी का, उससे उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है और उसे स्टेबल फॉर्म में रखता है, जिससे कि उसकी एक्टिविटी हमको मिल पाए, जिससे कि उसकी बेटर जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है वो हमको मिल पाए। ठीक है, अगर हम उसको ड्रग डायरेक्टली हम जीआईटी में छोड़ देंगे, ड्यू टू द हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट जो ड्रग होगी वो डिग्रेड हो जाएगी। ठीक है, वो खराब हो जाएगी। इस वजह से कभी हमको सॉल्ट फॉर्म, यहाँ पर भी हमको एक एडवांटेज है, एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं बेनिफिट है कि वो क्या करता है, सॉल्ट जो होता है वो उसको एज ए शील्डिंग इफेक्ट देता है और उसे प्रोटेक्ट करता है एसिडिक एनवायरनमेंट से। ठीक है, देयर आर एक्सेप्शन वेयर सॉल्ट फॉर्म ऑफ द ड्रग सो पुअर बायोएबिलिटी। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि वो पुअर बायोएबिलिटी हो जाती है सॉल्ट बनाने से। जैसे एग्जांपल सोडियम फिनोबार्बिटल है। ठीक है, तो वहां पर आपको स्लो डिसोल्यूशन डिसोल्यूशन स्लो मिलेगा और टैबलेट स्वेल्ड विद सॉल्ट, क्योंकि जब हमने सॉल्ट फॉर्मेशन किया वो स्वेलिंग हो गई है। ड्यू टू द स्वेलिंग प्रॉपर्टी जो आपका डिसोल्यूशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो ऐसा हम हमेशा नहीं कह सकते हैं कि सारी ड्रग्स को हम सॉल्ट फॉर्म में दे सकते हैं, और सारी ड्रग का अगर हम सॉल्ट फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं तो उसका उसकी सॉल्युबिलिटी या उसका एब्जॉर्प्शन और डिसोल्यूशन उसका बढ़ जाए, ऐसा हर केस में नहीं होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एन आइडेंटिकल रिजल्ट वाज ऑब्टेन्ड विद द हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट। ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट की अगर बात करते हैं, ऑफ सेवरल टेट्रासाइक्लिन एनालॉग्स एंड पापावरीन, बेटर डिसोल्यूशन एंड बायोबिलिटी वाज ऑब्जर्व्ड विद फ्री बेसिस। तो कुछ ऐसी ड्रग्स हैं हमारे पास, कुछ ऐसे सॉल्ट्स हैं, हम कई बार सॉल्ट्स बना के नहीं देते हैं, हम ड्रग को फ्री फॉर्म में दे देते हैं, जहां पर उसकी बायोबिलिटी हमको बहुत अच्छी मिलती है। यहाँ पर एन आइडेंटिकल रिजल्ट वाज ऑब्टेन्ड विद हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट्स ऑफ सेवरल टेट्रासाइक्लिन एनालॉग जो होते हैं एंड पापावरीन, बेटर डिसोल्यूशन एट बायोबिलिटी जो हमको वहां पर दिखाई देती है वाज ऑब्जर्व्ड विद द फ्री बेसिस। जो फ्री बेसिस रहेंगे उसके साथ उसको हमको जो उसकी डिसोल्यूशन और उसकी बायोबिलिटी होगी वो आपको दिखाई देगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा हर एक ड्रग जो है, अगर हम बात करते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी, उसकी डिसोल्यूशन और उसका एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर ड्रग को अगर हम सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी या उसका डिसोल्यूशन रेट इंक्रीज होगा। ठीक है, लेकिन मेजोरिटी केसेस में हमको ये दिखाई देता है कि अगर हम ड्रग को जो है सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन जो होता है उसका बढ़ जाता है, और डिसोल्यूशन बढ़ेगा तो बायोबिलिटी बढ़ती है, उसी की वजह से आपका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आपका बढ़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर सॉल्ट फॉर्म के रिगार्डिंग अगर कोई ऐसा डाउट आपके माइंड में है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आज यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।